हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से। दोस्तों, इसमें डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई, आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखे गए हैं। तो देखिए, हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट भी निकल के आई हुई, तो हम टेम्परेरी पोस्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 6 पोजीशन पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन फर्स्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट की सीटी भी रखी गई है जो कि नॉन टेक्निकल कैडर की हैं। परमानेंट पोस्ट ये आपकी हो जाएंगी। 16/6/2024 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये डेट 22/5/2024 की अपडेट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 23/5/2024 स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 16 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम आईसीआर, ये टेंटेटिव डेट रखी गई है एडमिट कार्ड की। जून या फिर जुलाई 2024 में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और सीबीटी की डेट भी रखी गई जो कि 90 मार्क्स के होंगे। जुलाई 2024 में ही आपका एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया हुआ, तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं या फिर फोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट TA01 में ये पोस्ट रखी गई है फूड साइंस न्यूट्रिशन वालों के लिए। उसके बाद ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट की ये पोस्ट रखी गई बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री विद बायोटेक्नोलॉजी से रखी गई है, जिसमें ओबीसी की एक सीट, ईडब्ल्यूएस की एक सीट और एससी की एक सीट रखी गई है। लेवल 6 का पेमेंट 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगा। एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। उसका देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी में TA3 पोस्ट कोड है, जिसका इसमें आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास का बी या फिर बीटेक करके रखा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीटेक इन आईटी से कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल ओबीसी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सीट रखी गई ओबीसी की। लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको 35,400 रुपये बेसिक रखा गया है। 18 से 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे TA03 पोस्ट में। उसके बाद आ जाते हैं टेक 01 यानी कि टेक्नीशियन पोस्ट पे। तो टेक्नीशियन में यहाँ दिया हुआ डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी में हम बात करते हैं टेक्निकल की पोस्ट के लिए। बात करते हैं पोस्ट कोड टेक 04 की टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट की है। ग्रुप सी की आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल रखी गई है। लेवल आपका 2 रहेगा, 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। लगभग आपको 30 से 35,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 12th या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए आपका। यानी कि आपके पास 12 प्लस आपके पास डिप्लोमा है, अप्लाई कर पाइएगा। इसी प्रकार बात करते हैं टेक 5 पोस्ट के लिए। इसमें भी पे मैट्रिक्स 2 की लेवल पेमेंट होगी, 19,900 रुपये बेसिक, 18 से 28 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें रखी गई और जो आईटी वाली थी यहाँ पर ओबीसी की 2 सीटें रखी गई थी। यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, यूआर SC ST वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें भी 12th किया है या फिर आपने इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स एंड एट लीस्ट, यानी कि कम से कम आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 2 साल का 3 साल का पास डिप्लोमा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिनिमम यानी कि आपके पास 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। अगर बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए तो यहाँ पर ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, 18,000 रुपये बेसिक हो जाएगा। 10th के बाद आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है लेबोरेटरी में, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी ग्रेजुएट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट को 10 साल का। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यूजर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको यूजर लॉगिन करना होगा। उसके बाद फिल एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करके PDF प्रिंट कर लेनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा। जो कि 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा और 90 ही क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 1 मार्क, यानी कि सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। 95% आपका CBT का स्कोर का काउंट होगा और 5% आपका एक्सपीरियंस का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वेटेज है, 1 साल या फिर 2 साल के बीच अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो 1 नंबर काउंट होगा। मैक्सिमम आपके पास 8 साल से ज़्यादा तो 5 आपके नंबर मिलेंगे, यानी कि 95 मार्क्स आपके होंगे, 95% आपके CBT के और 5% आपके एक्सपीरियंस के। यानी कि जो भी करंट एक्सपीरियंस नहीं लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 यानी कि 5 ही नंबर का अंतर पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखिए 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को ही 5 साल मिलेगा।
जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। यहाँ पर आपको डीवी के लिए 3 टाइम यानी कि 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट्स वहाँ छोड़ देता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो 3 गुना कैंडिडेट में वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो सेंटर आपको हैदराबाद में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के। टेक्निकल असिस्टेंट में इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी आपके टेक्निकल के क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज होंगे आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टोटल 90 मिनट और 90 क्वेश्चन ही करने होंगे। इसी तरह आपको टेक्नीशियन फर्स्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। 30 और 15-15 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के रखे जाएंगे। 90 मिनट ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट भी रखा गया है। इन रिलेवेंट सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी अटेंडेंट जो भी आप 12th 10th किए होंगे, जो भी साइंस के क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन और अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, वही पैटर्न आपका रखा गया है। यहाँ पर 90 मिनट के ही क्वेश्चन होंगे और 90 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ सीबीटी मोड एग्जामिनेशन विल बी पोस्टेड ऑन आवर वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाएगी। जो भी आपका पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके डिस्क्राइब सिलेबस। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, जो कि यूआर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 35% और SC/ST के लिए 30% रखा गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। SC/ST एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट के लिए 1000 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, और अदर कैंडिडेट जो भी हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए, उनके लिए 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस काफ़ी हाई देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर एक नोट में मेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से नोटिफिकेशन यानी कि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी जाती है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो आपकी 1200 रुपये 1000 रुपये पेमेंट करेंगे वो आपकी रिफंड नहीं कर की जाएगी यदि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रख के अप्लाई करना होगा, अपने रिस्क पर ही आपको अप्लाई करना होगा। सो दोस्तों ये क्या अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।